वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 23 तारीख हो चुकी है और अगस्त माह की सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आज आपको अपने वीडियो लॉगिन में जाकर के किस तरीके से चेक करना है और पीडी हेड के कार्मिकों के लिए भी आपको सब वीडियो रोल में चेक करना है कि उनके बिल प्रोसेस हुए नहीं हुए हैं तो आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे वीडियो रोल में जाकर के यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और आपको यहाँ बिल स्टेटस वाले ऑप्शन में क्लिक करके चेक करना है। यहाँ से जैसे बिल्स है और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो बिल स्टेटस, यहाँ बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो अगस्त माह 1 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक की जो भी बिल है यहाँ से आप देख लें। इसको कम 5 है तो उसको मैक्सिमम करके देख लें। तो अभी जैसे 6 बिल प्रोसेस हो चुके हैं और 6 के 6 बिल ही बनते हैं, 6 ग्रुप है। अब जो ग्रुप है उनके यहाँ नाम है बजट एड है और यहाँ बिल स्टेटस में आ रहा है नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल को अभी तक ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। अब आपको एक एक बिल की रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करना है कि जो भी बिल बने हैं वो सही बने या नहीं बने। यहाँ से मैं जैसे एक रिपोर्ट पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ से एक बार इसको जैसे यहाँ थोड़ा कम छोटा दिखेगा, इसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जैसे आप एक बार अच्छी तरह चेक कर लें जिन भी कार्मिकों के ये बिल बने हैं इनको एक बार देख लें अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो कार्मिक है इनका बेसिक है जैसे 60-700, अब इनके डीए है वो इसके अनुसार 55% होना चाहिए। एचआरए है 10% है तो सीधा 10 कम हो जाएगा। टोटल ग्रॉस है, इसके अलावा जीपीएफ एसआई आरजीएसएस की कटौती है वो भी उसी के अनुसार हो। हालांकि जुलाई और अगस्त माह की सैलरी बिल में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर तभी होगा जब किसी कार्मिक की बेसिक चेंज हुई हो, मान लो जुलाई के बाद में इंक्रीमेंट या कोई एसीपी या और कोई किसी कोई कारण से उनका अगर बेसिक अगस्त में चेंज हुआ है तो उनकी डिटेल जरूर चेक कर लें और खास करके बेसिक है उसके अनुसार उनका डीए भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ और एचआरए भी हुआ या नहीं हुआ। और डिडक्शंस में भी कई बार क्या होता है कि अगर आपका मूल वेतन चेंज होता है तो स्लैब चेंज होने के कारण जीपीएफ की या जो भी आरजीएसएस की है वो डिडक्शन चेंज होती है। जैसे यहाँ आरजीएसएस की डिडक्शन यहाँ 658 है क्योंकि इनका बेसिक 49,300 है, लेकिन 60,000 बेसिक है तो इनका 875 है। तो जब भी बेसिक चेंज हो ये जरूर चेक कर लें कि आरजीएसएस की स्लैब चेंज हो रही है तो वो देख लें। जीपीएफ की कटौती अब जैसे यहाँ 7,000 8,000 है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बिल्कुल स्लैब के अनुसार ही की हुई है और एक स्लैब चेंज होती है अगर वो चेंज हो रही हो तो आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा किसी कार्मिक की इनकम टैक्स की कटौती भी अगर जैसे मान लो यहाँ बेसिक इनका 77,700 है डीए है और यहाँ से इनकी इनकम टैक्स की कटौती 10,000 है तो वो भी आप देख लें। किसी कार्मिक की इनकम टैक्स की कटौती की जानी थी लेकिन अभी तक जुलाई तक नहीं की है तो वो आपने अगस्त में शुरू कर दी या नहीं कर दी वो भी आप चेक कर लें। और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था कि आप अपने स्टाफ खुद के लॉगिन में भी जाकर के IRTMS यानी जो इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्टेड इनकम कितनी होगी या आपका प्रोजेक्टेड टैक्स कितना होगा इस अगले साल के लिए, तो उसके अनुसार आप अपनी कटौती है वो कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि आपको ये जो डिटेल्स है ये चेक करनी है। सभी जो भी बिल्स है वो एक बार अच्छी तरह से देख लें, बेसिक डीए एचआरए के अलावा डिडक्शंस वगैरह ये सारी चेक कर लें। इसके बाद में आपको जो भी आवश्यक अनुपस्थिति जो भी है एब्सेंटी वगैरह है, अगर कोई आपके ट्रेजरी के हिसाब से कई जगह मांगते हैं कई जगह नहीं मांगते तो वो जो भी आप चेक करके देख लें। और उसके बाद में यहाँ से जैसे बिल को चेक कर लिया अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको वापस सैलरी बिल्स में आना है और सैलरी बिल्स में आने के बाद में ऑटो सैलरी प्रोसेस में जा करके यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे जैसे अगस्त, उसके बाद में कोई ग्रुप सेलेक्ट करें तो या सीधे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे बिल्स हो जाएंगे। अब ये बिल अभी तक आ रहा है कि बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, जिस भी बिल को आप फॉरवर्ड करना चाहें यहाँ से बिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये तो प्रोसेस पे हो जाएगा। या अगर आपके साथ में कोई पीडीएफ इनके साथ में कोई अपडेट करना चाहें, पीडीएफ अपलोड करना चाहें तो यहाँ आपको बिल नंबर पे क्लिक करना है। या बिल नंबर पे क्लिक करके पहले तो आप देख लें कि जो भी कार्मिक है यहाँ से ये जो भी कार्मिक है यहाँ से ये सारे मैक्सिमम यहाँ से देख लें कि इस ग्रुप में 3 ही कार्मिक है, इनकी बेसिक वगैरह ये चेक कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप करना चाहें वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, उस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट का नाम लिख लें और उसके बाद में इसकी पीडीएफ है वो अपलोड करके इस बिल को प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करेंगे तो यहाँ आपकी चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपके रीजन और इसमें ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और येस पे क्लिक करेंगे तो आपके OTP है वो डीडीओ के मोबाइल में चला जाएगा और इस तरीके से आप बिल फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगर मान लो किसी बिल में गलती है तो आप वापस यहाँ ऑप्शन इसी पे है, जैसे आप बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ऑप्शन है व्यू रिपोर्ट है, अपडेट शेयरिंग और डिलीट का ऑप्शन है। तो यहाँ से बिल को डिलीट करके
पहले वो करेक्शन कर लें, उसके बाद इस बिल को आपको फॉरवर्ड करना है। यानी ये अगर मान लो किसी भी बिल में आपकी कोई भी समस्या है तो यहाँ से जैसे ही बिल को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से बिल पे नंबर पे या इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये जरूर चेक कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि FMS 3.0 पे जो रेगुलर सैलरी के बिल जो पहले से पे मैनेजर से बन रहे थे उनके लिए तो बिल एलोकेट होना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है अधिकांश लोगों के बन गए होंगे। मैंने 2-3 चेक किए बन गए हैं, लेकिन आपके अगर नहीं बने तो आप आज इंतज़ार करना है। 23 तारीख हो चुकी है तो लगभग बन जाएंगे। अब बात करेंगे कि सब DDO पे बिल बने या नहीं बने, वो कैसे चेक करेंगे। तो इसी DDO रोल में जाकर के आपको यहाँ जो आपका नाम हो या आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके चेंज डेस्क एंड रोल इस पर आपको क्लिक करना है और आपको DDO रोल की जगह सब DDO रोल में जाना है। अब यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाएंगे और वर्क स्पेस में जाने के बाद में यहाँ से जैसे डेस्क 2 पे आपके DDO है या डेस्क 3 पे आपके यहाँ सब DDO लिखा हुआ है तो यहाँ सब DDO पे आपको क्लिक करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ से वापस यहाँ बिल्स पे जाएंगे और यहाँ बिल्स स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो बिल स्टेटस में अभी जैसे एक भी बिल शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि अभी इनका बिल है एलोकेट नहीं हुआ है। आप यहाँ डेट चेंज करके भी देख सकते हैं। मान लो जैसे अगर जुलाई माह का चेक करना चाहें तो शो हो रहा है नहीं हो रहा वो भी आप देख लें। यहाँ से जैसे मैं जुलाई कर रहा हूँ और यहाँ से सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जुलाई का एक बिल इनके शो हो रहा है। जैसे PD ये है और प्री बिल्स है, सैलरी रेगुलर है, बजट हेड है। यहाँ आपके जो अमाउंट आ रहा है 5,13,770 रुपये का जो बिल है वो यहाँ से आप देख लेंगे। ग्रॉस है अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है 4,31,166 का, और वाउचर जनरेटेड यानी इस बिल का वाउचर है वो जनरेट हो चुका है। बिल रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके बिल का स्टेटस आ जाएगा कि ये बिल है 1 अगस्त को टोकन इसका जारी हो गया था। तो ये तो हो गया जुलाई का बिल, लेकिन अभी आप जैसे 1 तारीख सेलेक्ट करके देख रहे हैं तो अगस्त का कोई भी बिल अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो बिल प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे। जब भी यहाँ बिल शो हो जाएगा आपको बिल को चेक करना है और उसी तरीके से आपको जैसे बिल्स में जाने के बाद में यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में जा करके यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके बिल यहाँ शो हो जाएगा और उस बिल को आपको चेक करके यहाँ से जैसे ग्रुप है तो आपको PD ग्रुप ही एक ही शो होगा और यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके बिल शो हो जाएगा। जब बन जाएगा तब शो होगा और उस बिल को आपको चेक करके DDO को फॉरवर्ड करना है और DDO से वहाँ से आपके ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो सेम PD हेड में जो है या PRI पे मैनेजर पे होता था तो वहाँ आपको फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी, ऑटो फॉरवर्ड होता था। लेकिन यहाँ शायद अभी तक जैसे बिल एलोकेट नहीं हुए हैं तो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है DDO लेवल पे जो भी सब DDO लेवल पे बिल होगा उसको आपको DDO को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और वहाँ से आपके ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उससे पहले आप जो अनिवार्य काम है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि इनकी जो भी कार्मिक है इनकी यहाँ से जैसे नीचे सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ से सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको अलाउंस सैंक्शंस में जाने के बाद यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करके इनकी जो भी बेसिक वगैरह है ये सारे आप यहाँ से देख लें। यहाँ से जैसे कार्मिक है इनका बेसिक है, DNS अलाउंस है, HRA है, ये सारे देख लें। उसके बाद डिडक्शन में जा करके इनकी कटौतियाँ भी जरूर चेक कर लें। यहाँ से जैसे डिडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा ये समय ले रहा है। तो ये तो हो गया अभी जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको एक बार अगर सीधे नहीं आ रहा तो आप बैक करके यहाँ से सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैंक्शंस यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिडक्शन सैंक्शंस पे आपको क्लिक करना है और डिडक्शन को भी आप जरूर चेक कर लें। यहाँ से जैसे वापस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डिडक्शंस है वो सारी शो हो जाएगी। जैसे यहाँ RGSS की 658 है, इनकम टैक्स की 4,000 है, ऐसे प्रीमियम की है और GPF की है। अगर इनमें कई बार जैसे ये भी होता है कि हितकारी निधि की कटौती शो हो रही हो या LIC कोई कटौती शो हो रही हो जो एम्प्लॉय की नहीं है या नहीं करवाना चाहता फिर भी शो हो रही है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ साथियों का कमेंट था कि डिलीट नहीं होती है हितकारी निधि, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइव करके बताया कि हितकारी निधि की कटौती डिलीट होती है, मैंने करके भी बताया है। लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है, सिस्टम अभी इस पर थोड़ा सा अपडेशन हुआ है इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। आपको कोशिश करते रहना है और वो डिलीट होने के बाद ही आप बिल को जो भी एक बार अच्छी तरह से चेक करके फॉरवर्ड वगैरह करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी FMS 3.0 पे दोनों तरह के बिल के बारे में कि जो रेगुलर बिल FMS 3.0 पे जो बन रहे थे वो बिल एलोकेट हो गए हैं। PD हेड के बिल अभी बनने शुरू हो रहे हैं तो बहुत जल्दी ये भी शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसको आपको चेक कर लें। उससे पहले आप एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स जरूर चेक कर लें, खास करके सैंक्शंस और डिडक्शंस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आपकी अगर सर्विस डिटेल्स है या फैमिली डिटेल्स है अगर वो कुछ चेंज है तो वो आप धीरे धीरे बाद में देखते रहेंगे, धीरे धीरे रोल असाइन हो जाएंगे और वो काम होता रहेगा। लेकिन सैलरी की बेसिक्स और डिडक्शंस ये जरूर चेक कर लें। तो आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
और लाइक करते ही आपके आई दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो उस वीडियो को आप आई करके पॉइंट दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।